ये है सपना की कहानी, अ हार्ट ऑफ सनशाइन। सपना, वो तो एकदम धूप की किरण जैसी थी। उसकी हंसी छोटे से क्लिनिक में गूंजती रहती थी। हर काम में वो खुशियां लेकर आती थी। पेशेंट्स उसकी प्यारी सी मुस्कान के दीवाने थे। सबके लिए उसके पास एक प्यार भरा शब्द जरूर होता था। सपना अपने काम में अपना पर्पस देखती थी। उसको लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। उसके दिन लंबे होते थे, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं होता था। उसके जीने का अंदाज ही ऐसा था कि देखने वाले भी खुश हो जाते थे। अंडर द वेदर। एक दिन सपना बीमार पड़ गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। वो बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। उसकी वो रोज वाली एनर्जी गायब सी हो गई थी। वो क्लिनिक जाने के लिए मजबूर थी। उसके बिना पूरी दुनिया फीकी सी लग रही थी। दिन रात में बदलते गए। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार उसके परेशान दोस्तों ने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए जिद की। अ डॉक्टर्स टच। डॉक्टर आदित्य अपनी लगन के लिए जाने जाते थे। अपने पेशेंट्स की सेहत ही उनके लिए सबसे जरूरी थी। चेहरे से सख्त लेकिन दिल के बड़े नेक इंसान। जब सपना अपने सिम्टम्स बता रही थी तो वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब वो उसको एग्जामिन कर रहे थे तो उनका हाथ बहुत नर्म था। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने को कहा और दवाइयां दी, लेकिन सबसे जरूरी, उन्होंने सपना को भरोसा दिलाया। सपना को थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप। डॉक्टर आदित्य का आना सपना के लिए एक सुकून बन गया था। वो बहुत ही धीरज वाले और समझदार थे। वो सपना के सारे सवालों का जवाब बड़े ध्यान से देते थे। वो सिर्फ दवाई के बारे में ही नहीं, बल्कि उसकी तबीयत के बारे में भी बात करते थे। डॉक्टर आदित्य ने उसकी आंखों में छिपी चिंता को देखा। वो जानते थे कि सिर्फ दवाइयों से ही ठीक नहीं होता। उन्होंने सपना को हिम्मत दी। उन्होंने उसे ऐसा महसूस कराया कि वो उसे सिर्फ एक पेशेंट नहीं, बल्कि एक इंसान समझते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी बातचीत सिर्फ सपना की बीमारी तक ही सीमित नहीं रही। उन्हें पता चला कि उनकी पसंद एक जैसी है। वो किताबों और म्यूजिक के बारे में बातें करते। उन्हें रोज की छोटी छोटी बातों में भी मजा आता। उनका प्रोफेशनल रिश्ता दोस्ती में बदल गया। सपना उनके आने का इंतजार करती। डॉक्टर आदित्य भी उस खुशमिजाज औरत से एक कनेक्शन महसूस करते थे। वो खुद को अपॉइंटमेंट के बाद भी उनके बारे में सोचते हुए पाते। # शुक्रिया का एक प्याला। जब सपना की तबीयत में सुधार हुआ तो वह अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी। उसने डॉक्टर आदित्य को चाय के लिए बुलाया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के किस्से साझा किए। वे हंसे और एक दूसरे पर भरोसा किया। डॉक्टर और पेशेंट के बीच की दीवारें टूटती हुई महसूस हो रही थीं। समझ का एक नया स्तर उभर कर सामने आया। # साझा पल। साझा आत्माएं समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे पार्क में वॉक के लिए जाते। वे छोटे छोटे कैफे में खाना खाते। उन्हें एक दूसरे की कंपनी में सुकून मिलता। आदित्य सपना की ताकत और हिम्मत की दाद देते। सपना आदित्य की दया और समझ की कद्र करती। वे एक दूसरे को सपोर्ट और एनकरेजमेंट देते। उनका यह बंधन दोनों के लिए ताकत का स्रोत बन गया। # स्वास्थ्य लाभ और आशा। आखिरकार सपना पूरी तरह से ठीक हो गई। क्लिनिक ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उनकी हंसी ने एक बार फिर से हॉल को भर दिया। लेकिन डॉक्टर आदित्य के साथ उनका बंधन मजबूत रहा। वे मिलते रहे, अब डॉक्टर और पेशेंट के रूप में नहीं, बल्कि दोस्तों के रूप में। उनका यह कनेक्शन बीमारी के तूफान को झेल गया था। यह एक गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते में खिल गया था। # एक अटूट बंधन। सपना और आदित्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे कनेक्शंस सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी खिल सकते हैं। डॉक्टर और पेशेंट से लेकर कीमती दोस्त बनने तक का उनका यह सफर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड ह्यूमैनिटी की पावर को दर्शाता है। यह इस बात पर रोशनी डालता है कि कभी-कभी सबसे गहरे रिश्ते वल्नरेबिलिटी और केयर की कठिन परिस्थितियों में ही बनते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी ह्यूमन कनेक्शन हमें हील कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है और हमेशा हमारे साथ रह सकता है।